श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 46। अब श्री रामचरित्र का आरंभ होता है। श्री रामचरित्र चिंतन। तस्यापि भगवानीश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशाशेन चतुर्धा गातपुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजर्षिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मोह। श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं है। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने श्री सीताराम जी की सेवा की है। श्री राम सेवा सभी के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है। आपका ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करो, आपके इष्ट देव भगवान शंकर हो या श्री कृष्ण हो, सभी के लिए श्री राम भक्ति अति आवश्यक है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी को पुष्प की माला अर्पण करो, भोग लगाओ, आरती करो, ये श्री राम जी की साधारण सेवा है। जगत में जो कुछ है सबके मालिक श्री सीताराम जी हैं। राम जी की उत्तम सेवा तो यह है कि राम की मर्यादा का पालन करो। जीवन राम के जैसा होना चाहिए। जिसका जीवन राम के जैसा है उसी का ज्ञान सफल है, उसी की भक्ति सफल है। श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति करने वाला है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा ही होना चाहिए। शंकर भगवान की जो भक्ति करता है उसका जीवन भी श्री राम के जैसा होना चाहिए। शिव जी महाराज शमशान में विराजते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, विष का पान करते हैं। शिव जी महाराज जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। व्यवहार तो सभी का श्री राम के जैसा होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का आरंभ यहीं से हुआ है। आरंभ में वाल्मीकि ऋषि ने नारद जी से प्रश्न किया है, ऐसा संसार में कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें सभी सद्गुण परिपूर्ण है? निर्दोष और सर्व सद्गुण संपन्न जगत में कौन है? तब नारद जी ने कहा है, ऐसे तो एक श्री राम ही है, दूसरा कोई नहीं है। श्री राम सर्व सद्गुणों के समुद्र हैं। वाल्मीकि ऋषि की ऐसी इच्छा हुई कि रामचंद्र जी को मैं किसकी उपमा दूं। ऐसा कोई देव मिलता नहीं है जिसकी उपमा श्री रामचंद्र जी को दी जाए। ऐसा कोई ऋषि हुआ नहीं है। वाल्मीकि ऋषि थक गए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम के जैसे ही हैं। समुद्र कैसा है? समुद्र के जैसा ही है। समुद्र को आप किसकी उपमा देंगे? समुद्र के समान दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। राम सर्व सद्गुणों के समुद्र हैं। भगवान शंकर सर्वकाल श्री राम का नाम का जप करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम कथा करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा है, दिन भर मैं राम जी के नाम का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। वह राम कैसे हैं बराबर अभी मैं भी नहीं जानता। राम जी के अनंत गुण हैं जिनका वर्णन बराबर मैं भी नहीं कर सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। रामचंद्र जी की जैसी मातृ पितृ भक्ति आपको इस संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी के जैसा बंधु प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का धैर्य, राम जी का औदार्य, भगवान श्री रामचंद्र जी का गांभीर्य, रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत, ये सभी सद्गुण कहीं एक ही मानव में नहीं मिलते हैं। राम जी में सभी सद्गुण परिपूर्ण दिखते हैं। इससे सिद्ध होता है श्री राम देव नहीं है, राम सर्वदेवों के देव परमात्मा है। राम जी में कोई दोष नहीं है और सभी सद्गुण परिपूर्ण है। राम माता पिता के अनन्य भक्त हैं। जो माता पिता की भक्ति करता है राम जी को वह प्यारा लगता है। आप कदाचित भगवान की भक्ति ज्यादा ना करो तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा, किंतु अपने माता पिता की आप भक्ति न करो तो भगवान को बड़ा बुरा लगेगा। भगवान सजा करेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा है। इसके आगे संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। जिस भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उस भगवान में विश्वास रखना और भक्ति करना बड़ा कठिन है।
माता पिता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। माता पिता में विश्वास रखो। कैकई ने रामचंद्र जी को कहा था वन में जाओ। कैकई की आज्ञा अनुचित है। कैकई भरत को राज्य भले ही दे, रामचंद्र जी को वनवास क्यों देती है? कैकई ने रामायण में अनेक बार ऐसा कहा है। श्री राम निर्दोष है। श्री राम की कोई भूल नहीं है। मेरी इच्छा है कि राम घर में न रहें, वन में जाएं। निर्दोष राम को कैकई वनवास देती है। श्री रामचंद्र जी ने कैकई से पूछा नहीं है कि मुझे वनवास क्यों देती हो। मेरी माँ जो कहे वही मुझे करना है। राम अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, माता पिता के अधीन मानते। माता पिता के अधीन रहो। आजकल लोग पत्नी के अधीन रहते हैं, स्त्री के अधीन हो जाते हैं, माता पिता के अधीन नहीं रहते, माता पिता को उत्तर देते हैं। जिसको माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं उसको सभी आशीर्वाद देते हैं। भगवान को कौन प्यारा लगता है? भगवान किस जीव के ऊपर कृपा करते हैं? जो बहुत यात्रा करता है, जो बहुत अन्नदान करता है, जो यज्ञ करता है। ये सब पैसे का खेल है। जिसके हाथ में पैसा है वह दान करता है, यज्ञ करता है, यात्रा करता है। अच्छा है, भगवान को वही जीव प्यारा लगता है जिसको अपने माता पिता प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा महान पुण्य है। बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता, वही पुण्य वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने से मिलता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसको सभी देव ऋषि आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। राम जी की लोकप्रियता कैसी है? राम जी जब वन में जाते हैं तब अयोध्या की प्रजा भी राम जी के पीछे पीछे जाती है। अयोध्या में रहने की किसी को इच्छा नहीं है। जहां राम वहीं अयोध्या। जगत में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। अन्यथा जो गादी में बैठता है, जो राज्य करता है, उसके पीछे लोग पड़ते हैं। राम अयोध्या का राज्य छोड़कर वन में जाते हैं तो अयोध्या की समस्त प्रजा उनके पीछे पीछे जाती है। किसी को घर की जरूरत नहीं है, किसी को संपत्ति की जरूरत नहीं है, सभी को राम चाहिए। जहां राम वहीं अयोध्या। रामचंद्र जी की जैसी लोकप्रियता कहीं नहीं मिलेगी। राम जी के जैसा बंधु प्रेम इस जगत में कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने भाई के साथ प्रेम करो। आजकल बहुत से लोग साड़ू भाई के साथ तो प्रेम करते हैं, किंतु अपने सगे भाई के साथ प्रेम नहीं करते। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम पश्यन्तु लोका कलि कौतुकानि। राम जी का जैसा बंधु प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम वन में जाते हैं तो लक्ष्मण घर में नहीं रह सकते। कैसा प्रेम है। खेल में भी कभी प्रभु ने लक्ष्मण को नाराज नहीं किया। मेरे भाई की हार वो मेरी हार है, मेरे भाई की जीत वही मेरी जीत है। जब कभी खेल में भी अपने भाई को नाराज नहीं किया। राम वन में जाते हैं तब लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे वन में जाएं तो ऐसा क्या आश्चर्य है। राम जी का प्रेम ही ऐसा था। रामायण जी में कथा आती है, राम रावण का युद्ध हुआ है। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, रावण को घायल किया है। रावण घबराया है। आज अगर लक्ष्मण आवेश में आ जाए तो मुझे मार डालेगा। रावण के पास देवों की दी हुई एक शक्ति थी, उसने उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी की छाती पर किया है। तब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है। श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठाकर ले आए हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मस्तक को गोद में लिया है। उनके मस्तक के ऊपर प्रेम से हाथ फेरते हैं। लक्ष्मण मूर्छा में पड़े हैं, राम रोते हैं। राम ने ऐसा कहा, जगत में बहुत शोधने पर सीता जी की जैसी स्त्री मिल सकती है, किंतु मेरे लक्ष्मण के जैसा भाई न तो हुआ है न ही होगा। वैद्यराज सुषेण को बुलाया है। सुषेण वैद्य ने कहा, सूर्य उदय होने से पहले लक्ष्मण जी के पेट में संजीवनी वनस्पति का रस जाना चाहिए। सूर्य उदय हो तो फिर लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, जीवित नहीं रहेंगे। जब वैद्यराज ने ऐसा कहा तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरा भाई लक्ष्मण जहां जाएगा उसके पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा, मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगा।
घर में रहकर भक्ति करनी है तो घर के सभी जीवों के साथ प्रेम करो। घर के सभी जीव ईश्वर के स्वरूप हैं। मेरा भाई भगवान है, मेरी बहन भगवान है। रामचंद्र जी का जैसा प्रेम है वैसा ही भरत जी का प्रेम है। भरत जी को राज्य मिला, किंतु भरत जी ने एक पैसा नहीं लिया। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि भरत जी 14 वर्ष उपवास करते हैं। भारत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं लिया है। मेरे राम घर में आएंगे, मेरे राम भोजन करेंगे, वह मुझे देखना है। श्री सीताराम जी भोजन न करें तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। राम वन में तप करते हैं, भरत जी राजमहल में तप करते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन है, राम जी जब वन में हैं तब लक्ष्मण जी सीता जी उनकी सेवा करते हैं ताकि उन्हें परिश्रम न हो। लेकिन 14 वर्ष तक भरत जी ने अपनी पत्नी से भी सेवा नहीं ली। भरत जी का ऐसा नियम था, सायंकाल के समय में राम जी की चरण पादुका का फूल से श्रृंगार करते थे। 14 वर्ष तक राज्य किया है, वह राम चरण पादुका की आज्ञा लेकर किया है। कोई काम करना होता तो पादुका जी की आज्ञा मांगते हैं, उनको राम जी की आज्ञा होती थी। आप भी कोई काम करो तो इष्ट देव की आज्ञा लो। वैष्णव वह है, भक्त वह है जो भगवान के अधीन रहता है, भगवान की आज्ञा के बिना एक पग भी नहीं रखता। कभी कभी राम वियोग में भरत जी के प्राण व्याकुल हो उठते थे। राम का दर्शन नहीं होता है, राम वियोग सहन नहीं होता है। केकई तूने क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। अपनी माँ को कहते हैं तुम्हें धिक्कार है। राम वियोग में भरत रोने लगते हैं। राम दर्शन की तीव्र इच्छा है, राम दर्शन नहीं होता है, तब भरत जी के प्राण व्याकुल होते हैं। ऐसे समय में पादुका से श्री सीताराम जी बाहर आते हैं, भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में गया नहीं हूं, मैं तो घर में ही हूं। भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। चरण पादुका जड़ है, भरत जी का प्रेम ऐसा है कि वह चरण पादुका को भी चेतन बना देता है। जगत को श्री रामचंद्र जी ने बंधु प्रेम का आदर्श बताया है। भाई के साथ प्रेम करो, कभी कपट करना नहीं। राम जी का संयम दिव्य है, राम संयम की मूर्ति है। रामायण जी में ऐसा लिखा है कि राम जी का ऐसा नियम है, आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखना नहीं। वाल्मीकि ऋषि का ऐसा वर्णन है कि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिविक्ष्यते। कदाचित किसी स्त्री में दृष्टि जाए तो यह मेरी मां है इस भाव से जाए। प्रत्येक स्त्री में जो मातृभाव रखता है वह प्रभु को प्यारा लगता है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है वह रावण का भक्त है। रावण की आंख में काम है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिविक्ष्यते। आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, संयम से बहुत सुख मिलता है, संपत्ति से कम सुख मिलता है। राम जितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों का दास है वह भगवान की भक्ति क्या करेगा। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आता है, जिसको दूसरों की बातें सुनने में मजा आता है, वह भक्ति क्या करेगा। जो जितेंद्रिय है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ। श्री रामचंद्र जी का अयोध्या शब्द वेदों में आया है, देवानाम पूर्योध्या। वेदों में वर्णन आता है, अयोध्या शब्द का अर्थ है जहां युद्ध नहीं होता, उसी को अयोध्या कहते हैं। योध्या न भवति इति अयोध्या, जहां युद्ध नहीं है वहां श्री राम आते हैं। अपने घर को अयोध्या बनाओ, घर में प्रेम से रहो, घर में कभी लड़ाई करना नहीं। जो सरयू जी के किनारे रहता है वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी लड़ाई नहीं करता। जो भक्ति का किनारा छोड़ता है वही झगड़ा करता है। उसका घर, उसका शरीर अयोध्या बन जाता है। अध्यात्म रामायण में एक एक के दिव्य स्वरूप समझाए हैं। दशरथ बनो, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों को जो काबू में रखता है वही दशरथ है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, महान भगवत भक्त हैं। वे परमात्मा के पिता होने वाले हैं। कैसी तपश्चर्या की है। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं। राजा दशरथ की 3 प्रधान रानियां हैं। पुत्र संतति न होने से दुखी हैं। वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया।
पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से अग्नि नारायण बाहर आए हैं, सुवर्ण पात्र में पायस लेकर आए हैं, दिव्य प्रसाद लेकर के आए हैं। दशरथ महाराज को प्रसाद दिया और कहा 4 बालक होने वाले हैं, आपको अतिशय सुखी करेंगे, आपकी कीर्ति को बहुत बढ़ाएंगे, ऐसे 4 पुत्र होने वाले हैं। राजा को आनंद हुआ है। वशिष्ठ ऋषि से कहा है, आपके आशीर्वाद से प्रसाद मिला है, मैं किसको दूं? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कौशल्या धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी का ही प्रसाद में मुख्य अधिकार है, प्रसाद कौशल्या जी को दो। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी की भी बहुत इच्छा है, सुमित्रा की भी इच्छा है, आप कृपा करो। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया है, आधा जो बाकी था उसके 2 भाग किए, एक भाग सुमित्रा को दिया, एक भाग कैकेयी को दिया। अभिमान के बिना कोई पाप नहीं होता, सभी पापों के मूल में अभिमान होता है। कैकेयी में सौंदर्य का अभिमान था, मैं बड़ी सुंदर हूं, राजा मेरे अधीन हैं। कैकेयी को बाद में प्रसाद दिया, यह उसको बुरा लगा है। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी क्रोध करती है, दशरथ महाराज का तिरस्कार किया है। जो स्त्री क्रोध में पतिदेव का तिरस्कार करती है, उसके पुण्य का नाश होता है। हाथ में प्रसाद लेकर कैकेयी ने दशरथ महाराज का तिरस्कार किया। उसी समय एक पक्षी वहां आया है, वह पक्षी कैकेयी के हाथ का प्रसाद उठा करके ले जाता है। अंजन पर्वत में श्री अंजनी माता पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती हैं। भगवान शंकर के जैसा पुत्र हो। शिव जी की प्रेरणा से पक्षी ने कैकेयी का प्रसाद उठा लिया और ला करके अंजनी माता के हाथ में रख दिया। अंजनी माता की आंख बंद है। अंजनी माता ने ऐसा मान लिया, भगवान शंकर ने ही मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय में श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी जन्म से ही बहुत बलवान हैं। कैकेयी का प्रसाद पक्षी ले जाता है, फिर तो कैकेयी को दुख हुआ, रोने लगी है। कौशल्या जी को दया आई, कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या जी के सत्संग में सुमित्रा जी रहती थी, सुमित्रा जी ने भी प्रसाद में से थोड़ा भाग कैकेयी को दिया। सभी रानियों को प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ से कहा है, सगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है, रानी को प्रसन्न करो, जो मांगे सो दे दो। दशरथ महाराज सुमित्रा जी के पास आए हैं। सुमित्रा जी से पूछते हैं, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है, मन कैसा है? सुमित्रा जी ने कहा, मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा होती है, मैं कौशल्या जी की सेवा करूं, ऐसा विचार मेरे मन में आता है, मैं कौशल्या जी की दासी बनी रहूं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है कैसा बोलती है, सगर्भा होने के बाद इसका स्वभाव बहुत सरल हो गया है। कौशल्या जी ध्यान करने के लिए बैठी हैं। दशरथ महाराज आते हैं, कौशल्या जी को खबर भी नहीं। महारानी महारानी क्या इच्छा है, कौन सुनता है? कौशल्या जी ने सुना नहीं। दासी सावधान करती है, महाराज आए हैं। दशरथ महाराज ने कहा, वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से आया हूं, क्या इच्छा है? कौशल्या जी ने कहा, मैं अति आनंद में हूं, आनंदमय राम का हृदय में दर्शन करती हूं, मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी को देखने की इच्छा नहीं है। तीतरवा मोहार्णवम नृत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्म रामो विराजते। आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है, मैं अति आनंद में हूं। आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है, अब किसी को देखने की इच्छा नहीं, किसी से बोलने की इच्छा नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, यह तो वेदांत के सिद्धांत बोलती है, भविष्य बहुत सुंदर लगता है, परमानंद हुआ है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। रात्रि में दशरथ महाराज सोए हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि है। रामनवमी का प्रातः काल है। दशरथ महाराज ने एक सुंदर स्वप्न देखा है। दशरथ महाराज ने स्वप्न में देखा, मेरे आंगन में बड़े बड़े साधु संत महात्मा आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, सभी को मैं साष्टांग वंदन करता हूं। सभी संत मुझे आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य का उदय होने वाला है, अब भगवान आने वाले हैं। राजा ने स्वप्न में ऐसा देखा, मैं सरयू जी में स्नान करता हूं। दशरथ महाराज के घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा है। स्वप्न में राजा ने देखा कि बड़े बड़े ऋषि वेद मंत्र बोल रहे हैं, मैं नारायण का दूध से अभिषेक कर रहा हूं। स्वप्न में भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। स्वप्न में पुष्प की माला अर्पण की है। स्वप्न में नारायण की आरती उतारी है। आज भगवान बहुत प्रसन्न दिखते हैं।
आरती के समय में दर्शन में ऐसा आनंद होता है, अब ये बोलने लगेंगे ऐसा लगता है, ऐसा आनंद कभी आया नहीं। दशरथ महाराज स्वप्न में आरती उतारते हैं। राजा दशरथ ने देखा ठाकुर जी के श्री अंग से तेज निकलता है, वह तेज कौशल्या जी के पेट में जाता है। राजा ने स्वप्न में देखा है परमात्मा कौशल्या जी के पेट में प्रवेश करते हैं। ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर दशरथ महाराज जाग गए हैं। स्वप्न में भगवान की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती करो तो समझना भाग्य का उदय होने वाला है। ब्राह्म मुहूर्त में वशिष्ठ ऋषि ध्यान करने के लिए बैठे थे। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए हैं, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया है, कहा है ध्यान में विघ्न करने के लिए आया हूं, क्षमा करें। आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि आप वेद मंत्र बोलते थे, मैं भगवान का दूध से अभिषेक करता था, मैंने श्रृंगार किया, आरती की, तब मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि भगवान ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, राजा को धन्यवाद दिया है, अति अति भाग्यशाली को ऐसा स्वप्न आता है, तुम्हारा जो स्वप्न है बहुत अच्छा है। राजा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, तेरे घर में परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं, बालक होगा। अरे ऐसा बालक होगा कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं मानता हूं कि भविष्य में फिर कभी ऐसा होगा भी नहीं। परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं, इसका सूचक यह स्वप्न है। राजा ने जब सुना है तब आनंद हुआ है, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सच्चा हो जाता है। मुझे कहा है परमात्मा पुत्र रूप से आने वाले हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा है, प्रभु कब पधारेंगे? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, कब पधारेंगे मैं क्या कहूं, यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी का नौकर है। मेरे राम राजाधिराज हैं, राम काल के अधीन नहीं है। राजाधिराज होने से उनकी जब इच्छा होगी तब कृपा करके पधारेंगे। राम काल के अधीन नहीं है, काल राम जी के अधीन है। राम काल के मालिक हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह स्वप्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि 24 घंटे में इसका फल मिलना चाहिए। दशरथ जी महाराज स्नान करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं। आज प्रातः काल से ही कौशल्या जी की ध्यान में तन्मयता हुई है। घर के दासियों को आज्ञा हुई है, बाहर जाओ, जब तक मैं न जाऊं तब तक कोई अंदर आए नहीं। एकांत में कौशल्या जी ध्यान में तन्मय हुई हैं। रामनवमी का प्रातः काल परिपूर्ण हुआ है। यही दिन राम जन्म श्रुति गा वहीं, तीर्थ सकल तहां चली आ वहीं। श्री अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे संतों की भीड़ हो गई है। विरक्त साधु, भजनानंदी संत, सन्यासी, महात्मा सरयू गंगा को वंदन करके स्नान करते हैं। सीताराम 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 कीर्तन में तन्मय हुए हैं। अनेक वैष्णव जब दर्शन के लिए आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। कब प्राकट्य होगा, कब दर्शन होगा, दर्शनों की अतिशय आतुरता बढ़ गई है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। श्री राम जी का जन्म और आगे के चरित्र की चर्चा आगामी सत्रों में करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 47। भगवान शंकर का अयोध्या आगमन। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़ करके श्री अयोध्या जी में आए हैं। भगवान शंकर के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। बाल स्वरूप में उनकी बहुत प्रीति है। 4 वेद शंकर भगवान के 4 शिष्य हुए हैं। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या जी की गलियों में घूम रहे हैं। राम दर्शन कब होंगे? प्रभु का प्राकट्य होगा तो मैं कौशल्या जी के घर में आऊंगा। कौशल्या जी को राम जी का भविष्य में सुनाऊंगा। मेरी गोद में वे राम जी को देंगी। शिव जी महाराज ने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। अयोध्या जी की प्रजा भाग्यशाली है। भगवान शंकर को सब वंदन करते हैं। दर्शन में आनंद आता है। ये कैसा ब्राह्मण है? शंकर भगवान का जैसा ही लगता है। कैसी जटा है? सभी वंदन करते हैं। भगवान श्री राम का चतुर्भुज नारायण रूप में प्राकट्य। श्री डोंगरी जी महाराज अब भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। अब प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग है। साधु संतों के मन में
बड़ी प्रसन्नता है। आज परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले हैं। देवों को बहुत उतावली हुई है, आकाश में दुंदुभी बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्याह्न काल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज रूप से प्रभु प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जय जयकार हो रहा है। दिव्य प्रकाश में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। श्री राम चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज स्वरूप से भगवान ने जगत को बोध दिया है कि मैं अपने भक्तों का चारों ओर से रक्षण करता हूं, इसीलिए चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो श्री राम की भक्ति कर सकता है। जो प्रेम से राम सेवा करता है, राम नाम का जप जो करता है, उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी भगवान से शिशु रूप धारण करने का अनुरोध करती हैं। कौशल्या माता को दर्शन हुआ है, मेरे लिए प्रकट हुए हैं, कैसा सुंदर स्वरूप है। कौशल्या मां ने कहा, यह आपका चतुर्भुज स्वरूप अति सुंदर है, किंतु लोगों को शंका होगी, इतना बड़ा 4 हाथ वाला बालक कैसे हो सकता है। कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, मेरे लिए बालक हो जाओ, मुझे मां कहो, मेरे पीछे पीछे चलो, मधुर बाल लीला करो। भगवान ने माता जी को अपने स्वरूप का भान कराया है। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हुआ है। 2 हाथ वाले बालक श्री राम का प्राकट्य होता है। कौशल्या मां ने बालक श्री राम लला को गोद में उठाया है। एक एक अंग को प्रेम से निहारती हैं। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम की आंख अति सुंदर है, मेरे राम को किसी की दृष्टि न लगे। यह मार्कंडे आयु हो, नारायण नारायण कीर्तन करती हुई प्रभु को मनाती हैं। एक दासी को खबर पड़ी है अंदर बालक का जन्म हो गया है। दासी दौड़ती हुई अंदर आई है। अंदर जैसे ही प्रवेश करती है उसको ऐसा लगता है जैसे आनंद समुद्र में डूब गई हो। आज परमानंद प्रकट हुआ है, रोम रोम से आनंद निकलता है। वह राम के दर्शन में तन्मय होकर चित्र के जैसे खड़ी की खड़ी रह गई। दृष्टि रामचंद्र जी में स्थिर हो गई है। कौशल्या मां ने देखा दासी आई है। कौशल्या मां के गले में एक सुंदर चंद्रहार था। मां ने चंद्रहार दासी को दिया। दासी ने उस चंद्रहार को लेने से मना कर दिया। उनको राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि उसको हार लेने की भी इच्छा नहीं रही। दासी ने कहा, मैया ये हार तो आपके गले में शोभा देता है, आज मैं जो मांगू सो आप देना। कौशल्या जी ने कहा, तुम जो चाहती हो वो मांग लो। दासी ने कहा, मां मैं हार लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं बालक को देखने के लिए आई हूं। 2 मिनट के लिए बालक को मेरी गोद में दे दो। कौशल्या जी ने दासी को अपने पास में बिठाया है। उसकी गोद में बालक राम को अर्पण किया है। हजारों वर्ष से यह जीव ईश्वर से अलग हुआ है। जीव को श्री राम का वियोग हुआ है। राम वियोग ही महान रोग है। अब दासी का ब्रह्म संबंध हुआ है। दासी ने गोद में लेकर बालक श्री राम को प्यार किया है। जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद में समाधि लगी है। एक दासी दौड़ती हुई दशरथ महाराज के पास गई है। दशरथ राजा से कहा है, बधाई बधाई, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ है। दशरथ महाराज पूछते हैं, बालक कैसा है। दासी ने कहा, महाराज कैसा है यह कोई वर्णन कर नहीं सकता, ऐसा आज तक हुआ नहीं, ऐसा होने वाला भी नहीं है। सोने का कटोरा है, कटोरे में मधु रखा है। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र बोलते हैं, मधु को अभिमंत्रित करते हैं। अग्निरायुष्मान वनस्पति भी आयुष्मान, तेन त्वायुषा युष्मंतम करोमि। सोम आयुष्मान औषधि भी आयुष्मान, तेन त्वायु शायुष्मंतम करोमि। समुद्र आयुष्मान, तेन त्वायु शायुष्मंतम करोमि। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्र बोलते हैं, बालक का आयुष्मान बढ़े, तेज बढ़े।
मधु को अभिमंत्रित किया है, वशिष्ठ ऋषि के हाथ में कटोरा देते हैं, राजा को समझाया है अंदर जाना है, बालक की जीभ पर मधु देना है। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, दशरथ महाराज अंदर जाते हैं। आज कौशल्या जी के महल में बहुत भीड़ हुई है। जो अंदर जाता है वह राम दर्शन के आनंद में ऐसा तन्मय हो जाता है, उसको बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। श्री राम दर्शन के लिए देव ऋषि आए हैं। सेवक लोग बोलते हैं हटो हटो। दशरथ महाराज ने कहा हटो हटो बोलना नहीं, ये सभी लोग प्रेम से दर्शन करते हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, किसी का अपमान न हो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। आज तो घर में ऐसा हुआ है कि घर में इतनी भीड़ हो गई है कि घर के मालिक को ही कोई अंदर नहीं जाने देता। राम जन्म महोत्सव में सभी को आनंद हुआ है। एक चंद्रमा नाराज हुआ है। चंद्रमा राम जी के पास आया और रोने लगा। राम जी पूछते हैं क्यों रोते हो, क्या हुआ? चंद्रदेव ने कहा महाराज ये सूर्यदेव को समझाइए, 12 घंटे हो गए एक ही जगह पर खड़े हैं, आज का दिन बहुत बड़ा हो गया है। सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट हुए हैं, सूर्य नारायण दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि सूर्य रथ की गति स्थिर हो गई है, 12 घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रह गए। चंद्रदेव को ताबली है कि सूर्य अस्तेव अस्त हो तो मैं बाहर आऊं, आज का दिन बहुत बड़ा हो गया है। श्री रामचंद्र जी समझाते हैं धैर्य रखो, इस अवतार में मैंने सूर्य को लाभ दिया है, अब कृष्णा अवतार में तुम्हारे लिए मैं रात्रि में 12 बजे के बाद आऊंगा। श्री बालकृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब जगत गाढ़ निद्रा में था। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागा हुआ है। जगत में उस समय 2 ही जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। आकाश में चंद्र जागते थे, राम अवतार में चंद्र को वरदान दिया था। कौशल्या के महल में श्री राम दर्शन के लिए अपार भीड़ हुई है। लोग आपस में बातें करते हैं, ऐसा कहीं पुत्र होता है? पुत्र ऐसा नहीं लगता है, ये तो वैकुंठ से परमात्मा नारायण आए हैं। कैसा सुंदर श्री अंग है, आंखें कैसी दिव्य हैं, ये तो स्वयं भगवान आए हैं। दशरथ महाराज सुनते हैं मेरे राम को लोग परमात्मा कहते हैं। लोग उसको भले ही परमात्मा माने, मेरा तो वह पुत्र ही है, मैं उसका पिता हूं। अभी राम को मैंने देखा नहीं है, राम को देखना है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो वही प्रेम आंख से बाहर आता है। दशरथ महाराज को राम दर्शन की बहुत आतुरता है, मैं कैसे कहूं मुझे अंदर जाना है। दशरथ महाराज बोलते नहीं हैं, उनका प्रेम बहुत बढ़ गया है। वशिष्ठ ऋषि समझ गए हैं। वशिष्ठ ऋषि ने महाराज से कहा मेरे पीछे पीछे आओ। वशिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण हैं। वशिष्ठ ऋषि जब आते हैं तब सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे दशरथ जी महाराज चलते हैं। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर बालक श्री राम का दर्शन हुआ है। श्री राम और दशरथ जी की 4 आंखें एक हो गई हैं। कैसा दिखता है, किसी की दृष्टि न लगे। मार्कंडे आयु हो, सुखी हो। बालक श्री राम गाल में हंसने लगे। राजा को आनंद होता है, मुझे देखने के बाद हंसने लगा है। कितने लोग आए पर हंसता नहीं था। मुझे पहचानता है, मैं उसका पिता हूं, वह मेरा बालक है। दशरथ महाराज बालक श्री राम की जीभ पर मधु देते हैं। वशिष्ठ ऋषि को कहा मैं मधु देता हूं, आप वेद मंत्र बोलिए। बालक श्री राम के दर्शन में वशिष्ठ जी को समाधि लग गई। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, नित्य ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म ही श्री राम है। राम दर्शन में समाधि लगी है। दशरथ राजा ने कहा मैं मधु देता हूं, मंत्र बोलिए। वशिष्ठ जी ने कहा मंत्र क्या होता है, कोई मंत्र याद आता नहीं है। मंत्र तो क्या, राम का दर्शन करने के बाद मैं अपना नाम भी भूल गया हूं, नाम याद नहीं आता है। तत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति अथ मत्मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। ब्रह्म साक्षात्कार में वेद की विस्मृति हो जाती है, नाम रूप की विस्मृति होती है, कोई मंत्र याद नहीं आता है। ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ ऋषि राम दर्शन करते हैं, अपने नाम को भी भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आता। दूसरे ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। राजा ने मधु दिया है। अयोध्या की स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं। अंदर जाती हैं, कौशल्या माता को वंदन करती हैं, कौशल्या माता को मनाती हैं। कौशल्या जी अति उदार हैं, सभी की गोद में बालक राम को देती हैं। अति आनंद हुआ है। पुरुषों को भी अंदर जाने की इच्छा है। जो सिपाही वहां खड़े हैं पुरुषों को अंदर नहीं जाने देते हैं। पुरुषों ने राजा दशरथ से कहा कौशल्या जी हमारी मां हैं। कौशल्या मां की गोद में श्री राम दर्शन के लिए हम आए हैं, बहुत आशा लेकर हम आए हैं, हमको आज निराश न करो।
दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी को कहा, महारानी बहुत भीड़ हो गई है, आज सभी को प्रसन्न करना है, मेरी इच्छा है बाहर आंगन में आकर के बैठो। कौशल्या माँ बाहर आंगन में आकर बैठी हैं, उनकी गोद में बालक श्री राम हैं। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। श्री राम दर्शन में ऐसा आनंद हुआ है कि किसी को पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, किसी को भूख लगती नहीं है। उत्सव के दिन भगवान के दर्शन में, स्मरण में भूख और प्यास को भूल जाए, देह भान भूल जाए तो ही उत्सव सफल है। जो देह भान भूलता है उसी को देव का दर्शन होता है। राम दर्शन में सबको ऐसा ही आनंद हुआ है। रामनवमी के दिन सभी ने उपवास किया है। कौशल्या मां सभी को प्रणाम करती हैं, सभी को कहती हैं, मैं तो नाम की मां हूं, आपके आशीर्वाद से बालक हुआ है, आप ही उसकी मां हो। श्री राम दर्शन में अयोध्या की प्रजा तन्मय हुई है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। आंख को दर्शन तो होता है पर आंख को बोलने की शक्ति कहां है? जीभ बोलती है पर जीभ को दिखता कहां है? राम कैसे हैं ये वेद भी बराबर वर्णन नहीं कर सकते, दासी क्या वर्णन करे। महाराज घर में ठाकुर जी विराजमान है, नारायण के जैसी उसकी आंख है, नारायण के जैसा ही रंग है। आप स्नान करके पधारो, मैं आपकी गोद में बालक राम को दूंगी। दशरथ महाराज सरयू जी के किनारे गए हैं, सरयू गंगा का वंदन करके स्नान किया है। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म के निमित्त स्नान करने का सुयोग आया है। सेवक दशरथ महाराज को श्रृंगारते हैं। आज तक दशरथ महाराज श्रृंगार बहुत नहीं करते थे, उनका जीवन बहुत सादा था। सेवकों ने राजा का श्रृंगार किया है। वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं, गणपति महाराज की पूजा कराई है, पुण्य वाचन हुआ है, नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। दशरथ राजा ने ब्राह्मणों को, गरीबों को बहुत दान दिया है। सभी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जय जयकार हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 48। संत श्री अब श्री रामचरित्र का आगे का वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बड़े होते हैं। राम जी की बाल लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम भरा हुआ है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है। अयोध्या की प्रजा भाग्यशाली है, सभी राम को मनाते हैं, मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम माता पिता की आज्ञा में हैं। श्री राम बोलते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता पिता की आज्ञा में हूँ। मेरी माँ को कहना, मेरी माँ मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके घर में आऊँगा। कौशल्या माँ को सब वंदन करते हैं, कौशल्या माँ को मनाते हैं। आप आज्ञा दें तो राम आएंगे, कौशल्या माँ आज्ञा दें तो राम उनके घर में जाएं। बाल कृष्णलाल किसी को ऐसा नहीं कहते कि यशोदा माँ को कहना, यशोदा माँ मुझे आज्ञा दें तब मैं आपके घर में आऊँगा। बाल कृष्णलाल विचार करते हैं, मुझे कौन आज्ञा दे, मैं मालिक हूँ, मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण सभी के घर में नहीं जाते हैं, जिस घर के वे मालिक हैं उसी घर में जाते हैं। आपके घर में भगवान विराजें, ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके रहो। कभी मालिक बनना नहीं, मालिक भगवान हैं। घर में जो कुछ है वह भगवान का है, भगवान ने कृपा करके मुझे दिया है। घर में अपने को जो सेवक समझकर भक्ति करता है उस घर में प्रभु आते हैं। सभी के घर में भगवान नहीं जाते, जिस घर के वे मालिक हैं उसी घर में जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला में प्रेम भरा हुआ है, रामचंद्र जी की लीला में मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। भागवत में राम कथा इसीलिए पहले वर्णन की है। भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता दोनों का जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। रामचरित्र अनुकरणीय है, श्री कृष्ण का सभी चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कितनी ही लीलाएं अनुकरणीय हैं, कितनी ही लीलाएं चिंतनीय हैं। श्री कृष्ण लीला का चिंतन करो, रामचरित्र का अनुकरण करो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। राम जी को क्या पढ़ना था? वेद राम जी के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, राम वेदाध्ययन करने के लिए बैठे हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हुई है।
विद्या वह है जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ाती है। विद्या उसको कहते हैं जो परमात्मा के चरणों में ले जाती है। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण अति दिव्य है। वैराग्य से ही ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं कि यह सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है। ऐसा क्षणिक सुख मैंने बहुत भोगा है, शांति कहाँ मिली। रामचंद्र जी को राजमहल में वैराग्य हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने योग वाशिष्ठ का उपदेश किया है। अंतस्त्यागी बहिहि संगी लोके विहर राघव, अंतरे को बहिर्नाना लोके विहर राघव। राजमहल छोड़ करके कहाँ जाओगे? संसार में सच्चा सुख नहीं है, ऐसा समझ करके संसार में रहना है। संसार का सभी सुख कच्चा है, परिणाम में दुख देने वाला है। राजमहल छोड़ करके वन में जाओ तो वहां भी कुटिया की जरूरत पड़ेगी। अच्छे वस्त्र न पहनो तो लंगोटी की जरूरत पड़ेगी। त्याग किसका करना है? ईश्वर के बिना सब दुख रूप है, यह समझ करके संसार में रहना है। वशिष्ठ ऋषि ने अनेक दृष्टांत दे करके उपदेश दिया है। भगवान के बिना परिणाम में सब दुख देने वाला है, ऐसा सिद्धांत बुद्धि में टिक जाए तभी वहां ज्ञान टिकता है। राम 16 वर्ष के हुए हैं, विश्वामित्र जी वहां आए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी आए हैं, सरयू गंगा को वंदन किया है, सरयू जी में स्नान करते हैं। सरयू जी का नाम है राम गंगा। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुल्लई न तुलसीदास। सरयू जी की महिमा बहुत वर्णन की है। सरयू जी के अनेक घाट हैं, एक एक घाट में स्नान करने की बड़ी महिमा है। ऋणमोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट। भगवान कृपा करें आपके जीवन में थोड़ी अनुकूलता मिले तो महीने 2 महीने श्री अयोध्या जी में चित्रकूट में जाकर के निवास करो। ऋणमोचन घाट है, वहां स्नान करने से किसी भी जीव का जाने अनजाने में ऋण रहा हो तो इसके सेवन से जीव ऋण मुक्त होता है, इसीलिए इस घाट का नाम है ऋणमोचन घाट। आप कभी अयोध्या जाएं तो याद करके राम घाट में स्नान करो। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर है। श्री सीताराम जी वहां स्नान करते थे। उस भूमि के परमाणुओं में ऐसी दिव्य शक्ति है कि हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है। विश्वामित्र जी सरयू गंगा में स्नान करते हैं, देव ऋषि और पितरों को तर्पण करते हैं। रोज तर्पण करना ही चाहिए, तर्पण से तृप्ति होती है। देवताओं का पितरों का नाम लेकर के थोड़ा सा जल अर्पण करो। तर्पण करने से पितरों की देवताओं की तृप्ति होती है, वे आशीर्वाद देते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण लेकर जीव जगत में आता है। ऋषियों का ऋण है, हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं, ऋषियों को भूलना नहीं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, ऋषियों का तर्पण करो। यह शरीर पितरों का ऋणी है, पितरों के उपकार भूलना नहीं। विश्वामित्र ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। सरयू जी में स्नान करके तर्पण करते हैं, देवों की पूजा की है। दशरथ महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं। दशरथ महाराज खड़े हुए हैं। विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं। दशरथ महाराज ने वंदन करके कहा, मेरे दादा रघु राजा बड़े पुण्यशाली थे, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं। मेरे दादा ने सर्व दक्षिण यज्ञ किया था, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, वे मेरे यज्ञ का रक्षण करेंगे। राम को मांगते हैं। दशरथ महाराज का हृदय भर गया, आंख में आंसू आ गए। राम वियोग वे सहन ही नहीं कर सकते। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, आपने उचित नहीं मांगा। इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 4 बालक हुए हैं, चारों बालक मुझे प्रिय हैं।
गुरुजी, मैं आपको सत्य कहता हूँ, राम मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। 5-10 मिनट मेरा राम मेरी आंख से दूर जाता है तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। कब आएगा, कब आएगा, राम को देखने में तृप्ति होती ही नहीं। मेरे प्राण राम के अधीन हैं। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपना राम नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनई गोसाई। गुरुजी, मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। दिवस में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है, हाथ जोड़ करके कहता है, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। पुत्र रोज पिता की सेवा करे, वंदन करे तो पिता का हृदय भी पिघल जाता है। पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, ये बात सच्ची है। दशरथ के जैसा कोई पिता भी नहीं हुआ। उनका प्रेम सच्चा था। राम के वन में जाने के बाद वे जीवित रह सके नहीं। कौशल्या जी को बार बार कहते थे, मुझे वहां ले चलो जहां राम हो, राम को देखना है। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा हूं। राम का सरल स्वभाव, राम के एक एक सद्गुण याद आते हैं। मैंने उससे कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा। एक स्त्री के कहने से मैंने उसको वनवास दिया है। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा, मुझे वंदन करता था, मुझे समझाता था, पिताजी धैर्य रखो, राम आएगा। राम जैसे लायक सत्पुत्र के लिए मैं लायक पिता नहीं हूं। राम वियोग का दुख दशरथ जी को सहन हुआ नहीं। आंख में राम, मुख में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। श्री राम राम, श्री राम राम बोलते बोलते उन्होंने प्राण छोड़े। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ के जैसा पिता हुआ नहीं, कौशल्या माँ के जैसी कोई माँ नहीं हुई, लक्ष्मण भरत के जैसा कोई भाई हुआ नहीं, जगत जननी श्री जानकी जैसी कोई महान पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। श्री सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म समझाया। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं। दशरथ राजा ने विश्वामित्र जी से कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी स्मित हास्य करते हैं। राजा का राम में प्रेम सच्चा है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंख से संकेत किया है, आप राजा को समझाएं। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए हैं, एकांत में समझाया है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ हैं। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करना होता था तो अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता है। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया है। दशरथ राजा को कहा है, कल राम की जन्म पत्री मेरे हाथ में आई थी, वह जन्म पत्री देख करके मैं ऐसा समझ गया हूं, इसी वर्ष में अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ राम का लगन होने वाला है। मेरे राम का लग्न करने के लिए आए हैं। जब लग्न करने के लिए आए हैं तो कल नहीं, मैं आज ही भेजने को तैयार हूं। मेरे राम का लग्न जल्दी हो, मुझे राम का लग्न देखना है। मेरी वृद्धावस्था है, मुझे लग्न का दर्शन होगा। वशिष्ठ ऋषि आशीर्वाद देते हैं, राजा सब कुछ मंगल होगा। दिवस में 3 बार आप बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर सब कुछ मंगल करेंगे। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है, विनय की मूर्ति श्री राम है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा दशरथ ने कहा है, इन विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, आप करेंगे। पिताजी आप जो आज्ञा दें मैं सो करूंगा। राम लक्ष्मण कौशल्या मां को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाई है। पिताजी की आज्ञा हुई है कि विश्वामित्र जी की आप सेवा करो। मां हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हमको आज्ञा दो। कौशल्या मां ने कहा, पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है, पिताजी प्रसन्न हो वैसा करो। कौशल्या मां ने विचार किया है कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है, इसी समय इसे सत्संग की आवश्यकता है। बाल्यावस्था में कदाचित सत्संग न हो तो हर्ज नहीं है, माता पिता का छत्र है। माता पिता अपने बालक को समझाकर पाप करने से रोकते हैं, माता पिता पाप नहीं होने देते। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है तब थोड़ी अक्ल आती है। शरीर दुर्बल होने पर मानव पाप नहीं करता, भक्ति करता है। वृद्धावस्था में सत्संग ना हो तो हर्ज नहीं है, शरीर दुर्बल है।
मानव सावधान रहता है। सत्संग की आवश्यकता यौवन में है, यौवन काल में ही सत्संग की जरूरत है। यौवन काल में अधिकतर की बुद्धि बिगड़ जाती है। विश्वामित्र बड़े तपस्वी जितेंद्रिय महान ज्ञानी हैं। मेरा राम उनकी सेवा करेगा, राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र को। कौशल्या माँ ने वंदन करके कहा है, मेरे राम को लक्ष्मण को आप ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम तो ऐसा है, माँ की भी बहुत मर्यादा रखता है। ऐसा बालक आज तक हुआ नहीं। उसको भूख लगी हो तो कभी माँ को भी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। माँ को बहुत मान देता है। ऐसा बालक हुआ नहीं। मेरे राम को लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है, वह कभी मांगेगा नहीं। श्री कृष्ण माखन मिश्री को हाथ में रखते हैं। भगवान ने जगत को बोध दिया है, माखन के जैसे मृदु बनो और मिश्री के जैसे मधुर बनो तो मैं हाथ में रखूंगा। राम कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी को कहा है, आश्रम में बहुत गायें हैं, बहुत माखन होता है, मैं याद रखूंगा। राम लक्ष्मण को रोज माखन मिश्री खिलाऊंगा, चिंता करना नहीं। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए हैं। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की जोड़ी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगत मित्र। जो जगत मित्र है उस जगदीश उसके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी जगत मित्र बनो। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है, किसी भी जीव के साथ बैर न करो तो यह मैत्री करने जैसा ही है। जगत मित्र बनो, जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 49। अब श्री राम लक्ष्मण द्वारा यज्ञ रक्षा की कथा आती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते हैं। राम लक्ष्मण राजकुमार हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, ये बड़े कोमल हैं, गर्मी बहुत है। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की विद्या दी है। भूख लगे नहीं, प्यास लगे नहीं, ऐसी विद्या दी है। ऋग्वेद में ऐसे कुछ मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करने से भूख और प्यास लगती नहीं। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। बला अति बला विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दी है। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए हैं। विश्वामित्र जी को कहा है, आप यज्ञ करो। सुंदर मंडप की रचना की है। यज्ञ मंडप के द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। राम श्याम हैं, लक्ष्मण गौर हैं। राम जी पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीलांबर पहनते हैं। छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य हैं, धनुष बाण लिए हैं। राम जी के हाथ घुटनों को स्पर्श करते हैं। जिसके हाथ घुटनों को स्पर्श करें वह महान भाग्यशाली महान योगी होता है। ध्यायदा जानुबाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासन स्थितम। श्री राम अजान बाहु हैं। राम जी के हाथ लंबे हैं। राम जी ऐसे सरल हैं, सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। रीछ और बंदरों से मिलते हैं, उनके साथ प्रेम से बातें करते हैं। मानव अभागा है। मानव को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि भगवान से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। आप जब किसी मानव से मिलते हैं तब आपको सुख होता है। आप जब भगवान से मिलोगे तब कैसा आनंद होगा। राम तो सभी से मिलने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। अग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा, आहुति अग्नि में देते हैं। किंतु विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते हुए यज्ञ करते हैं। कोई भी सत्कर्म करो उस समय आंख भगवान में रखो। सत्कर्म में भगवान का दर्शन हो, भगवान का स्मरण हो तो ही सत्कर्म सफल है। भगवान में आंख रखने का अर्थ यह है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ अच्छा होता है वह भगवान करते हैं, जो कुछ बुरा हुआ वह मैंने किया है। हमारे ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं कि निमित्त भगवान हैं और मुख्य भी भगवान हैं। भगवान में दृष्टि रखने का अर्थ यह है कि सत्कर्म करो तब ऐसा स्मरण रखो कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया है। तमय वै स साधु कर्म कार्यति, यमय वै स उन्निमिषति।
तमय वै स असाधु कर्म कार्यति यमय वै अधो निमिषते एष परमात्मा साधु कर्म कार्यति। भगवान ही सत्कर्म करते हैं, भगवान में आंख रखो। अर्थ यह है कि जो कुछ अच्छा हुआ वह मेरे भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। विश्वामित्र जी की आंख राम लक्ष्मण में है। मारीच स्वभाव राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 6 दिन और 6 रात्रि तक भगवान ने जागरण किया है, विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ है, राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजमान हैं। उसी समय जनकपुरी से श्री जानकी जी के स्वयंवर की पत्रिका आई है। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है, श्री सीता जी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कहा है, जनकपुरी से निमंत्रण आया है, मुझे यहां से जनकपुरी जाना है, आप साथ में आओगे? रामचंद्र जी ने कहा, मेरे माता पिता की आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो, आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे हम जाएंगे, हम आपके सेवक हैं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है, राम लक्ष्मण को साथ में लिया है। इसके बाद संत श्री अहिल्या उद्धार की कथा कहते हैं। विश्वामित्र जी जनकपुरी को प्रयाण करते हैं। मार्ग में अहिल्या जी का आश्रम आया है। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या जी पत्थर हुई हैं। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, इस पत्थर को चरण से स्पर्श करो। राम जी पूछते हैं, इस पत्थर में क्या है? विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई है। ये ऋषि पत्नी अहिल्या हैं, ऋषि का श्राप होने से शिला हुई हैं, आपके चरण का स्पर्श हो तो उनका उद्धार हो। रामचंद्र जी ने कहा, गुरु जी मेरा एक ऐसा नियम है, मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री का वंदन करता हूं, मैं दूर से ही वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी का आग्रह है, आप वंदन करो, उससे उद्धार नहीं होगा, आपके चरण स्पर्श से उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने कहा, किसी स्त्री का मैं स्पर्श करूं तो मुझे पाप लगेगा, मेरा पतन हो जाएगा। श्री राम परमात्मा है, राम जी को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों का पाप का जरा भी भय लगता नहीं। किसी मानव का भय रखना नहीं, पाप का भय रखना। कोई मानव आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको पाप का भय लगता है वह निर्भय हो जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। श्री कृष्ण की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी ने अहिल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया है। राम जी जहां खड़े हैं वहां भगवान की इच्छा से पवन आया है। पवन जोर से आता है तब रामचरण की रज उड़कर शिला के ऊपर पड़ती है। रामचरण का स्पर्श हुआ नहीं है, रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। प्रत्यक्ष प्रभु को चरण स्पर्श कराने की क्या जरूरत है? रामचरण रज में शक्ति है। अहिल्या जी को रामचरण रज का स्पर्श हुआ है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, अहिल्या जी का उद्धार होता है। अहिल्या जी सुंदर स्तुति करती हैं, मुझे शाप हुआ, अच्छा हुआ, आज मुझे रामचरण रज का स्पर्श हुआ। भगवान की सेवा पूजा में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? भगवान के नाम का कीर्तन मानव करता है तो क्यों नहीं हृदय पिघलता है? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय पत्थर के जैसा कठिन हो जाता है। संत चरण रज, भगवत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। रामचरण रज का स्पर्श हुआ है, अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आए हैं। जनकपुरी के बाहर एक अमराई है, वहां राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी विराजमान होते हैं। राजा जनक ने सुना है कि विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज दौड़ते हुए गए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा की है, कुशल समाचार पूछा है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान हैं। जनक महाराज राम का दर्शन करते हैं, आनंद हुआ है। राजा जनक ने पूछा है, ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी ने स्मित हास किया। जनक राजा को कहा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप भी पूछते हैं, आप ही विचार करें ये कौन है? जनक जी आंख स्थिर करते हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं। राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी जनक समझ गए हैं। विश्वामित्र जी से कहा है, मुझे ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी नहीं है, तो ये कौन है? वेद भगवान नेति नेति शब्द से जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप को हृदय में रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ही श्री राम है।
विश्वामित्र जी ने पूछा है, राम परमात्मा है ये तुम्हें किसने कहा? गुरु जी, मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा मन मुझे कहता है। मुझे संसार का सौंदर्य तुच्छ लगता है। भगवान के स्वरूप में आंख और मन मेरा स्थिर रहता है। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। राम का दर्शन करने के बाद मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि निराकार का क्या ध्यान करते हो, राम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म को किसी पर दया नहीं आती है। राम बड़े दयालु हैं। निराकार ब्रह्म सजा नहीं करता है और कृपा भी नहीं करता है। निग्रह और अनुग्रह ये शक्तियां तो राम जी में हैं। राम जी अनुग्रह करते हैं, राम जी निग्रह करते हैं। आज तक मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था। मेरा मन मुझे कहता है निराकार का ध्यान छोड़ो, राम का ध्यान करो। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन कहता है राम का ध्यान करो। राम मेरे मन का आकर्षण करते हैं। राम परमात्मा है। मेरे मन का आकर्षण तो जो ईश्वर है वही कर सकता है। संसार का सौंदर्य मुझे तुच्छ लगता है। राम मेरे मन को खींच लेते हैं। मेरे मन का आकर्षण करने वाले राम ऋषि कुमार नहीं हैं, राजकुमार नहीं हैं, परमात्मा है। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया। राजा जनक से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। राजा जनक ने कहा, मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि ये किसी के पुत्र नहीं है, सभी के पिता हैं, ये परमात्मा है, ऐसा लगता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 50 श्री राम लक्ष्मण की गुरु सेवा की कथा आती है। रामायण जी में ऐसा लिखा है, राम लक्ष्मण सायं संध्या करते हैं। भागवत जी में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण संध्या करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वे भी संध्या करते हैं। सायंकाल में संध्या करते हैं। उद्यंत मस्तम यंतम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन ब्राह्मणो विद्वान सकलम भद्रम शुनुते। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो समय अति पवित्र हैं। उस समय सत्कर्म करो, संध्या करो। विश्वामित्र जी के साथ सत्संग हुआ है। विश्वामित्र जी की चरण सेवा की है। गुरुदेव शयन करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। मेरे राम बहुत मेहनत करते हैं, थक गए हैं। रामायण जी में ऐसा लिखा है, छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है। आजकल कहीं ऐसा दिखता नहीं, छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता हो। सब लोग अपना हिस्सा मांग लेते हैं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। भाग लेना है, हिस्सा लेना है, पैसा लेना है, सेवा नहीं करनी है। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। राम लक्ष्मण जागते हैं, संध्या करते हैं सुबह। विश्वामित्र जी उस समय शालग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं। राम लक्ष्मण को कहा है, फूल तुलसी ले आओ। पास में ही एक बगीचा है, बगीचे में राम लक्ष्मण गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। माली से पूछे बिना मैं फूल ले लूं तो मुझे चोरी करने का पाप लगेगा। माली से पूछते हैं, माली की आज्ञा मांगते हैं। माली वृद्ध है, उसको रामचंद्र जी ने चाचा जी कहा है। मुझे चाचा जी कौन कहता है? माली ने देखा है राम लक्ष्मण खड़े हैं, वंदन करते हैं। माली ने कहा, मैं आपके घर का एक नौकर हूं, आपका दास हूं, मुझे चाचा जी नहीं कहना। रामचंद्र जी ने स्मित हास्य किया और कहा, ये सब तो ठीक है, किंतु आप वयोवृद्ध हो, मेरे पिताजी जैसे लगते हो। माली रोने लगा है, कहां महाराज दशरथ और कहां ये तुच्छ जीव, मुझे राम पिता के समान मान देते हैं। श्री राम तुलसी जी को वंदन करते हैं। तुलसी जी पेड़ नहीं हैं, परमात्मा के साथ उनका लग्न हुआ है। श्री राम ने तुलसी जी को वंदन किया है, प्रेम से तुलसी जी लेते हैं। वहीं श्री सीता जी सखियों के साथ आई हैं। सीता जी का नियम है, वे घर में तुलसी जी की पूजा करती हैं, मंदिर में जाकर के पार्वती माँ की पूजा करती हैं। जो स्त्री नियम से तुलसी जी की, पार्वती माँ की पूजा करती है, प्रदक्षिणा करती है, उसके पति का आयुष्य बढ़ता है। सीता जी वहां पूजन करने के लिए आई हैं। राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ है, अतिशय आनंद होता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता।
पार्वती माँ की पूजा करती हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए हैं। राम अति सरल हैं, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं। गुरुजी से राम जी ने कहा, गुरुजी हम जिस बगीचे में फूल तुलसी लेने के लिए गए थे, उसी बगीचे में जिस राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है वह राजकन्या आई थी। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूं राजकन्या वहां पूजा करने के लिए जाती है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके वहां तुम्हें भेजा था। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। जनक राजा की आज्ञा से बड़ा भारी मंडप बना है। 1000 वीर पुरुष शिव धनुष को ले आए हैं। देश देश के अनेक राजा वहां आए हैं। शतानंद ऋषि विश्वामित्र जी के पास आए हैं और कहा है आप जल्दी चलो। राम लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर के मंडप में आए हैं। महाराज जनक ने सम्मान किया है। जिसके मन में जैसा भाव था भाव के अनुसार एक एक को दर्शन हुआ है। सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। राम का दर्शन करने पर उनको ऐसा लगा कि प्रातः काल में हम जिन परम ब्रह्म नारायण का ध्यान करते हैं, गायत्री जप करते हैं, वे नारायण ही श्री राम हैं। राजा लोग देखते हैं उन्हें राम कोई वीर राजा हैं ऐसा लगता है। स्त्रियों को कामदेव के जैसे सुंदर लगते हैं। जनक महाराज ने अपने मंत्री जी को कहा है, खड़े होकर भाषण करो, ये भगवान शंकर का धनुष है। 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी करने के बाद परशुराम जी ने हमारे घर में इस धनुष को रखा था। मेरी कन्या सीता छोटी थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी। 1000 वीर पुरुष बहुत मेहनत करते हैं तभी इसे उठा सकते हैं। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, जो वीर पुरुष धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको आधा राज्य दूंगा, राजकन्या दूंगा। आप खड़े होकर भाषण करो। मंत्री जी खड़े हुए हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं। वहां आए हुए सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। कोई धनुष को उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। उस समय विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव को वंदन किया है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे प्रभु शिव धनुष के पास आए हैं। भगवान सभी को मान देते हैं। शिव धनुष को वंदन किया है। यह भगवान शंकर का धनुष है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 2 नाम हैं, अमानी मान दो मान्य, सबको मान देते हैं। शिव जी को आश्चर्य हुआ है, मेरे धनुष को वंदन करने की क्या जरूरत थी, राम मुझे कितना मान देते हैं। प्रभु ने लीला में धनुष उठाया है। धनुष को जब उठाते हैं बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में से तेज निकला है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबकी आंखें बंद हो गई हैं, तेज सहन हुआ नहीं। उसी समय भगवान ने अनायास धनुष को नवाया। कड़कड़ शब्द हुआ है, धनुष के 2 टुकड़े हुए हैं। कैसे उठाया, कैसे नवाया, बराबर देखा भी नहीं। धनुष के 2 टुकड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है। विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा है, अब श्री सीता जी पधारें, मेरे राम को विजयमाला अर्पण करें। साक्षात महालक्ष्मी ही श्री सीता जी हैं। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। हाथ में विजयमाला है। दाहिनी ओर 8 सखियां हैं, बाईं ओर 8 सखियां हैं। मंगल गीत गाती हैं। श्री सीता जी धीरे धीरे आती हैं। रामचंद्र जी ने देखा है, यह राजकन्या मुझे विजयमाला अर्पण करने के लिए आ रही है। उस समय राम जी को कौशल्या मां की याद आती है। गुरुदेव की आज्ञा से मैंने धनुष भंग तो किया, माता पिता की आज्ञा के बिना मैं लगन नहीं करूंगा। श्री सीता जी आती हैं। श्री सीता जी थोड़ी छोटी हैं। राम मस्तक नवावें तभी सीता जी विजयमाला अर्पण कर सकती हैं। रामचंद्र जी ने निश्चय किया है, माता पिता की आज्ञा के बिना मैं मस्तक नहीं नवाऊंगा। विश्वामित्र जी ने देखा है, राजकन्या ने दोनों हाथ ऊंचे किए हैं, राम मस्तक नवाता नहीं है। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए हैं। राम जी के कान में कहा, राम मैं जब अयोध्या गया था तब तुम्हारे माता पिता के साथ सब बातें हुई थी। माता पिता की बहुत इच्छा है कि राम का लगन हो। तुम्हारी मां बहुत प्रसन्न होगी, तुम्हारे पिता को बहुत आनंद होगा।
रामचंद्र जी ने पूछा है, लग्न हो ऐसी माता पिता की इच्छा तो है, किंतु इसी कन्या के साथ लगन हो ऐसी इच्छा है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, हां, इसी कन्या के साथ हो ऐसी इच्छा है। कौशल्या माँ ने श्री सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माँ की बहुत इच्छा थी कि सीता जी पुत्र वधू हों। विश्वामित्र जी ने कहा, इसी कन्या के साथ लगन होना चाहिए, तुम्हारी माँ बहुत प्रसन्न होंगी। राम जी ने कहा, माँ की आज्ञा है तब तो मैं मस्तक नवाता हूं। राम जी ने मस्तक नवाया। सखी श्री सीता जी को सावधान करती हैं। श्री सीता जी को समाधि लगी है। सखी सावधान करती है, प्रभु ने मस्तक नवाया है। तब श्री सीता जी ने विजयमाला अर्पण की है। नाचत गावत सहित सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 51। मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार और गोरज मुहूर्त में श्री सीताराम जी का लग्न हुआ है। लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का भी वहीं लग्न हुआ है। लग्न करके चारों भाई अयोध्या धाम में आए हैं। सभी को आनंद हुआ है। एक बार दशरथ महाराज ऐसा बोले थे कि मेरे जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं अति सुखी हूं। राम लक्ष्मण जैसे 4 पुत्र हैं, सीता जी जैसी पुत्र वधू हैं, अयोध्या का राज्य हाथ में है। दशरथ अति सुखी हुए हैं। अति सुख मिले तो काल को भी सहन नहीं होता है। कोई बहुत सुखी हो तो मानव को सहन नहीं होता। फिर क्या आश्चर्य है कि काल को भी सुख सहन नहीं होता। दशरथ महाराज के सुख को काल की दृष्टि लगी है। अयोध्या कांड में महाराज दशरथ अति दुखी हुए हैं। संसार का ऐसा नियम है, सुख के बाद दुख आता है। अति सुख मिले यह अच्छा नहीं है। जीवन में थोड़ा दुख होता है तो दुख से हृदय दीन बनता है। दुख से मानव सावधान रहता है। दुख से ही मानव भक्ति करता है। जीवन में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि कैसा भी प्रसंग आए, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं। जो बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, भगवान की पूजा छोड़ना नहीं, सत्कर्म छोड़ना नहीं, सत्संग छोड़ना नहीं। कैकई की यही भूल हो गई, मंथरा का कुसंग किया। कैकई ने मंथरा में विश्वास रखा। वशिष्ठ जी जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि कैकई को समझाते हैं, कैकई किसी की बात मानती ही नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्त्री हृदय अति कोमल होता है। स्त्री हृदय अति कोमल तो है, किंतु स्त्री को कुसंग हो जाए तो स्त्री का हृदय वज्र से भी कठिन हो जाता है। कैकई ने सभी को रुलाया है। कैकई का हृदय वज्र से भी कठोर हो गया है। कैकई किसी की बात मानती ही नहीं है। दशरथ महाराज बड़े ज्ञानी हैं, महान बुद्धिमान हैं। दशरथ महाराज कैकई को नहीं समझा सके। कैकई का हृदय मंथरा ने ऐसा कठोर बना दिया है, कैकई किसी की बात मानती नहीं है। राम लक्ष्मण जानकी वन में जाते हैं। अयोध्या का वैभव छोड़ के श्री राम वन में आए हैं। भीलों कोलों का उद्धार करने के लिए आए हैं। राम पतित पावन हैं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए राम वन में आए हैं। राम पतित पावन हैं। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान हुए हैं। दशरथ महाराज को श्री राम जी का वियोग सहन हुआ नहीं। राम वियोग में प्राणों का त्याग किया। भरत जी आए, श्राद्धादिक विधि हुई है। भरत जी ने कहा, इस गादी में बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूं। कैकई का पुत्र कैकई से अति अधम है, मैं पापी हूं। मेरा जन्म श्री सीताराम जी को दुख देने के लिए हुआ है। मेरे जैसा अधम जगत में कोई नहीं है। मेरे लिए राम खुले पैर वन में चलते हैं, सीता जी कंद मूल फल खाती हैं। मेरे जैसा अधम कौन है? राजा पुण्यशाली हो तो प्रजा सुखी होती है। मेरे जैसे पापी को आप इस गादी में बैठाओगे तो अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। इस गद्दी पर तो श्री सीताराम जी विराजमान हैं। मैं अपराधी हूं, अति पापी हूं। मेरे राम अति उदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे। भरत राम प्रेम की मूर्ति हैं। चित्रकूट में राम भरत का मधुर मिलन हुआ है। मधुर भरत जी को आज्ञा हुई, चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या जी में गए हैं। अनेक ऋषियों को कृतार्थ करते हुए राम लक्ष्मण जानकी गोदावरी गंगा के किनारे पंचवटी में आए हैं।
सीता जी को रावण लंका में ले गया ही नहीं है। सीता जी को रावण स्पर्श करने के लिए जाए तो जल करके भस्म हो जाए। सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, भगवान की आदि शक्ति हैं। सीता जी की छाया को रावण ले गया है। सीता जी के 3 स्वरूप हैं। अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम जी के साथ में ही रहता है। सीताराम का कभी वियोग नहीं होता है। छाया स्वरूप को रावण ले गया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। शबरी मां का उद्धार किया है। सुग्रीव के साथ राम ने मैत्री की है। समुद्र को लांग करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में आए हैं। माता जी का दर्शन किया है। माता जी को वंदन करके संदेश कहा है। माता जी को हनुमान जी ने कहा, मां, राम जी का दर्शन करके मैं वहां से निकला, यहां आया, तब तक मैंने जल भी नहीं लिया। मां, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा, मैया, यहां फल बहुत दिखते हैं, मुझे आज्ञा दो तो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने कहा, यहां तो राक्षसी रक्षण करते हैं। हनुमान जी ने कहा, मां, मेरी चिंता करना नहीं, मेरे राम जी ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, आपके आशीर्वाद से मैं सबको मारूंगा, मेरी आप चिंता नहीं करना। माता जी ने विचार किया, मेरा हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत हैं। हनुमान जी से कहा, बेटा, फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हों उसी को खाना। श्री हनुमान जी ने विचार किया, मेरी मां ने मुझे फल तोड़ने के लिए मना किया है, पेड़ उखाड़ने के लिए नहीं। मैं पेड़ को उखाड़ता हूं, एक एक वृक्ष को उखाड़ डालते हैं, मूल से उखाड़ डालते हैं। अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, राक्षसों का नाश किया है, लंका को जलाया है। हनुमान जी की लीला कौन वर्णन कर सकता है। हनुमान जी वापस राम जी के पास आए हैं और कहा, मैंने सीता जी का साक्षात दर्शन किया है। इसके बाद में राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ, सुग्रीव के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। समुद्र किनारे डेरा डाला है, राम नाम से पत्थर तैरते हैं, सेतु बंधन किया है, वानरों के साथ लंका में प्रवेश किया है। राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं। राम तो राक्षसों के साथ खेलते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, तब ऐसा नाटक करता है, पुत्र की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। राम जी ऐसी लीला करते हैं कि कभी राक्षसों की जीत प्रतीत होती है। राजनीति का सिद्धांत है, शत्रु जब थक जाता है उसी समय उसको मार डालना चाहिए। रावण बहुत थक गया, उसको आराम की जरूरत है, उसको भूख लगी है। राम जी ने कहा, भोजन करो, आराम करो, कल देखेंगे। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है। राम जी अपने शत्रु को कहते हैं, भोजन करो, आराम करो। राम जी ने लीला में रावण को मारा है, राक्षसों का विनाश किया है। राम लक्ष्मण जानकी श्री अयोध्या जी आए हैं, श्री सीताराम जी को स्वर्ण सिंहासन में बिठाया है, राम राज्याभिषेक हुआ है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। राम राज्य में सभी के घर में सत्संग होता है। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं, वेदाध्ययन करते हैं। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। कोई चोरी करे तब न कैद में जाए, कोई चोरी करता ही नहीं। राम राज्य में सभी सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। किसी को अन्याय का धन लेने की इच्छा नहीं होती थी। राम राज्य में कोई रोगी नहीं है। राम राज्य में सभी सुखी हैं। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक होने के बाद श्रृंगवेरपुर के राजा गुह को बुलाया है, सभी का सम्मान किया है। गुह राजा को कहा, तुम्हारे गांव में जब मैं आया था तब जो केवट हमें गंगा पार ले गया था, उसने कहा था कि राज्याभिषेक के बाद प्रसाद देना, वह दिखता नहीं है, उसको प्रसाद देना है। कोई थोड़ी भी सेवा करता है तो उसे राम बहुत मानते हैं। राम के जैसा अति उदार और सरल मालिक कोई हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। उनको अपने सेवक का दोष दिखता ही नहीं। थोड़ी भी किसी ने सेवा की हो तो राम भूलते नहीं हैं। श्री सीताराम अति सरल हैं। राजा रानी अति सरल हो तो प्रजा सुखी होती है। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। ऐसा सुख तो स्वर्ग में देवों को भी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि राम राज्य में राम जी की प्रजा को काल नहीं मार सकता है। काल आकर के पूछता है, मरने की इच्छा है? जिसको मरने की इच्छा है उसी को काल पकड़ता है।
जिसको मरने की इच्छा नहीं है उसको काल भी नहीं मार सकता। राम काल के भी काल हैं। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। राम प्रजा तो अति सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अति अति दुख सहन किए हैं। जो अति सरल हैं उसको लोग त्रास देते हैं, अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। राम राज्य में प्रजा तो सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अतिशय दुख सहन किया है। श्री सीता जी सगर्भा हैं। श्री सीता जी ने कहा था मुझे वन में घूमने की, रहने की इच्छा होती है। प्रातः काल एक सेवक आया और रामचंद्र जी को कहा कल रात्रि को मैं अयोध्या में घूमता था, एक व्यक्ति माता जी की निंदा करता था कि माता जी रावण के घर में रही थी। जो जीव जैसा होता है वैसे ही भाव से जगत को देखता है। जो अति कामी है उसको ऐसा लगता है कि जगत में सभी कामी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है कि सीता जी को वन में छोड़ करके आए। लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में सीता जी को छोड़ करके आए हैं। वाल्मीकि आश्रम में ही लवकुश का जन्म होता है। लवकुश शिक्षा ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि ऋषि लवकुश को रामायण का गायन सिखाते हैं। लवकुश जब कथा करते हैं तब कथा के आरंभ में बोलते हैं एक महान पतिव्रता स्त्री की हम कथा कहते हैं। रामायण में राम की कथा नहीं है, रामायण में तो श्री सीता मां का चरित्र है। कृतस्नम रामायणम काव्यम सीताश्च चरितम महत। रामायण से श्री सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में विशेष राम ही नहीं है, श्री सीता जी से राम की शोभा है। रामायण में श्री सीता जी का चरित्र है। कुश का वंश बड़ा है। कुश के वंश में निषद नाम का राजा हुआ है। इसी वंश में हिरण्यनाभ राजा हुआ। इसी वंश में सुदर्शन राजा हुआ। इस सूर्य वंश में मरु राजा हुआ है। सूर्य वंश में अंतिम राजा सुमित्र हुआ है। सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश रहेगा, फिर ये वंश पूर्ण हो जाएगा। सूर्य वंश प्रकरण परिपूर्ण हुआ है। अगले सत्र से चंद्र वंश का आरंभ करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।